Good morning, class secondary students. Welcome again to your general knowledge classes, which is your GK classes. चलो बच्चों, तो क्लास सेकंड के बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर लेसन नंबर 34 को कैसे लिखते हो 3, 4, 34 ठीक है। तो लेसन नंबर 34 पढ़ने के लिए आप लोग पेज नंबर 43 पे आ जाएंगे। सारे बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 43 चलो आ जाओ फास्ट। सारे बच्चे पेज नंबर 43 पे आ जाए एंड सिट विद द पेंसिल एंड रबर इन योर हैंड। और पेंसिल को आप लोग शार्प भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, 4, 34 और 34th लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले अबाउट मशीन्स। देखो चैप्टर नंबर 33 में हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था ना कि किस प्रकार से जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारी सहायता करते हैं हमारे काम को आसान बनाने में, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मशीन्स के बारे में, आवर हेल्पर्स। देखो मशीन्स की स्पेलिंग क्या हो जाएगी MACHINES मशीन्स, OUR आवर और HELPERS हेल्पर्स। तो मशीन्स जो हैं वो हमारी हेल्पर्स होती हैं, मतलब हेल्प मतलब किसी की भी मदद करना। तो मशीन हमारी हेल्पर कैसे हो जाएगी, वो हमारी मदद करती है हमारे काम को आसान बनाने में, ठीक है। तो किस प्रकार से मदद करती है, कौन कौन सी मशीन किस किस काम में सहायता करती है हमारी, हम लोग आज इस चैप्टर में जानेंगे। चलो तो मशीन के बारे में क्या लिखा है। अ मशीन इज अ डिवाइस यूजिंग मैकेनिकल पावर एंड हैविंग सेवरल पार्ट्स। ईच पार्ट हैज अ डेफिनेट फंक्शन एंड टुगेदर दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो मशीन क्या है, वो क्या इस्तेमाल करती है, मैकेनिकल पावर इस्तेमाल करती है और मशीन्स के सेवरल पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हर एक पार्ट का एक डेफिनेट फंक्शन होता है, एक काम होता है और टुगेदर साथ ही में वो सारे पार्ट्स मिलकर के एक पर्टिकुलर काम को वो कर पाते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड एंड सो ऑन वी विल डू इट। चलो तो फर्स्ट में क्या लिखा है, यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट में क्या लिखा है, ये जो मशीन बनी हुई है यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूज टू कीप आवर हाउस वार्म, ठीक है। तो ये जो मशीन है ये हमारे घर को गर्म रखने में सहायता प्रदान करती है, मदद करती है। आजकल ठंडियों का सीज़न है, विंटर्स का सीज़न है, तो आजकल आपको कमरे को गर्म रखने में आपको किसी न किसी मशीन को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, बाहर बहुत सर्दी है, आप जाओगे बाहर तो सर्दी लगेगी और घर में भी कमरे में भी आपके बहुत सर्दी है, तो कमरे को तो गर्म कर सकते हो। किस मशीन से गर्म करोगे, रूम हीटर की मदद से। तो ये कौन सी मशीन है, रूम हीटर। देख लो ना यहाँ से ये हीट प्रोवाइड होता है, जो आगे के ये कॉपर वायर्स हैं, आप इसको इलेक्ट्रिसिटी में जाकर के प्लग इन करते हो ना जब इसको, तो इसके क्या होते हैं सारे वायर्स, जैसे लगता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, फिर वो जलने लगते हैं और फिर यहाँ से आपको क्या मिलता है, हीट, गर्माहट मिलती है। तो इसको क्या लिखोगे, रूम हीटर। कैसे लिखोगे, स्पेलिंग लर्न करोगे, ROOM रूम, HEATER हीटर। ऐसे लिखोगे ROOM रूम, HEATER हीटर। चलो तो ये हो गया आपका फर्स्ट वर्ड। अब आ जाओ सेकेंड नंबर पे, सारे सब लोगों के घर में होगा ये, दिस इज रेफ्रिजरेटर या फिर हम लोग इसको फ्रिज भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या काम है, इट इज़ यूज्ड टू कीप फूड फ्रेश एंड कूल। रेफ्रिजरेटर का क्या काम है, ये हमारे खाना को फ्रेश रखता है, ख़राब नहीं होने देता है और ठंडा भी कर देता है। जैसे कुछ फूड आइटम्स हैं, जैसे क्या आइसक्रीम, हमें उसको ठंडा करके खाना होता है ना, कोल्ड कॉफ़ी है उसे हमें ठंडा करके पीना है, तो उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं खाने से थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर हमारे खाने को ठंडा भी कर देता है और जो कि खाना ठंडा हो जाता है, जैसे कोई अगर रात में आपने खाना बनाया और वो बच गया तो सुबह तक वो ख़राब ना हो, तो इसलिए आप उसको रेफ्रिजरेटर में भी रख देते हो, तो वो आपके खाने को क्या करता है, ख़राब भी नहीं होने देता है। यहाँ पे क्या लिखोगे, रेफ्रिजरेटर। कैसे लिखोगे, स्पेलिंग पढ़ो, रेफ्रिजरेटर कैसे पढ़ोगे, REFRIGERATOR। ये क्या बना आपका, रेफ्रिजरेटर, REFRIGERATOR रेफ्रिजरेटर। अब देखो यहाँ पे से सिर्फ फ्रिज को हम लोग निकाल करके रेफ्रिजरेटर बोलने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा बड़ा शब्द है, ठीक है। तो
तो इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ से इतना निकाल लेते हैं फ्रिज, और बस हम लोग यही बोल देते हैं। चलो अब आ जाओ थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर पे ये क्या बना हुआ है, ये भी हमको ठंडियों में ही इस मशीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ज़्यादातर। जब हम नहाने जाते हैं ठंडियों में, तो अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं। तो पानी गर्म करने के लिए जो मशीन आती है उसको हम लोग कहते हैं गीज़र। और क्या है ये, गीज़र है। तो गीज़र का क्या काम है, इट प्रोवाइड्स हॉट वाटर टू अस, ये हमें गर्म पानी प्रोवाइड करता है। तो गीज़र किस तरीके से हो जाएगी, ये देखो, GEYSER गीज़र, क्या है, GEYSER गीज़र। चलो आ जाओ फोर्थ नंबर पे, ये हो गया फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे क्या बना है, फोर्थ नंबर पे तो सबको पता है कि क्या बना है भाई, ये तो मोबाइल फ़ोन है। क्या है, मोबाइल फ़ोन है, जिसके थ्रू आजकल हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। देखो ये क्या है, मोबाइल फ़ोन बना है। तो मोबाइल फ़ोन तो बहुत सारी चीज़ों के काम आता है। वो उससे आप इंटरनेट के द्वारा ईमेल भी सेंड कर सकते हो स्मार्टफोन में, है ना। आप उसमें फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो, आप उसमें यूट्यूब पे भी देख सकते हो वीडियोज़ पढ़ाई के लिए, है ना। आप उसमें गाने वगैरह भी सुन सकते हो। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है मोबाइल फ़ोन का, वो ये है कि आप दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से उस पर बात कर सकते हो। तो मोबाइल फ़ोन का क्या इस्तेमाल है, इट इज़ यूज टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मोबाइल फ़ोन से हम दूर बैठे अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से उनका हाल समाचार पूछ सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन कैसे लिखोगे, MOBILE, क्या बना, मोबाइल। फोन कैसे बनाओगे, PHONES, क्या बन गया, फोन्स, मोबाइल फोन्स, ठीक है। चलो बात करो फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर में क्या है, ये भी बहुत लोगों के घर पे होगा, इसको हम लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं। वॉशिंग मशीन किस काम आती है, आपके कपड़े धुलने के काम आती है, ठीक है। जब आपके कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, जैसे कि आपका स्कूल यूनिफॉर्म है, आप स्कूल आते हो फिर वो गंदे हो जाते हैं, तो आप उसको ले आके तुरंत वॉशिंग मशीन में डाल देते हो, उसमें वो डिटर्जेंट अपने आप ले लेता है, उसको डालते हो, फिर उसके बाद वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, आपके साफ हो जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन इज़ यूज टू वॉश आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े धोने के जो काम में आते हैं मशीन, उसे हम लोग वॉशिंग मशीन बोलते हैं। कैसे लिखोगे, WASHING, ये क्या बना, वॉशिंग मशीन। कैसे बोलोगे, MACHINE, मशीन, वॉशिंग मशीन। मशीन तो आपका चैप्टर का नेम भी है। तो ये आपका स्पेलिंग इसको लर्न किया है। चलो सिक्स्थ नंबर पे आ जाओ, लास्ट। ये भी सबको पता है, ये तो सबके घर में होगा। ये क्या है, टेलीविज़न, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीवी बोलते हैं। तो टीवी किस काम में आती है, इट इज़ यूज टू वॉच मूवीज़ एंड कार्टून्स। आप कार्टून का प्रोग्राम देखते हो, आप टीवी में कोई भी फिल्म देखते हो, तो आप क्या करते हो, और टीवी और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के काम आती है, जैसे न्यूज़ हो गया, न्यूज़ भी तो देखते हो आप टीवी में, और उसमें भजन वगैरह भी सुनते हो, आस्था चैनल वगैरह पे, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग चैनल्स आते हैं, आपको जो भी डिस्कवरी चैनल पे आपको उसमें बहुत सारे जानवर वगैरह उनको देखने के बारे में मिलेगा, है ना। कार्टून्स पे आप लोगों को कार्टून मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे छोटा भीम और आप लोग ये सब देखते हो। तो टेलीविज़न से आप लोग एंटरटेनमेंट करते हो, ठीक है, अपने आप को एंजॉय करते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेलीविज़न। कैसे लिखोगे, स्पेलिंग देखो, TELEVISION, टेलीविज़न, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब आ जाइए फैक्ट फाइल पे। फैक्ट फाइल में क्या लिखा है, One of the first electronic devices was invented around 1835 by an American scientist called Joseph Henry। तो हमारे दुनिया में सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिन्होंने इन्वेंट किया वो कब हुआ, 1835 में, और एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिका के रहने वाले वो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोसेफ हेनरी, उन्होंने किया था। अब उन्होंने क्या किया था, ही डेवलप्ड अ रिमोट स्विच कॉल्ड अ रिले। उन्होंने एक रिमोट स्विच का डेवलपमेंट किया था जिसको रिले कहा जाता था।
इट वॉज पार्ट ऑफ अ टेलीग्राफ, ये टेलीग्राफ का एक पार्ट था एंड वॉज लेटर यूज इन अ टेलीफोन, और बाद में इसका इस्तेमाल टेलीफोन में भी किया गया। चलो, तो ये आपको फैक्ट फाइल से पता चलता है। थिंक एंड आंसर में आ जाओ। इस कंप्यूटर अ मशीन, पूछा जा रहा है आपसे कि कंप्यूटर क्या मशीन है, तो ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो आप लिखोगे यस। यस और नो दो का ऑप्शन बना है, आप किस चीज पे टिक करोगे, आप टिक करोगे यस पे, आप ऐसे यस पे जाकर के टिक कर दो। क्लियर? आगे आ जाओ। मोर टू डू में नेम द मशीन विच इज़ यूज टू स्टिच क्लोथ्स, तो हमारे कपड़े सिलने के लिए जो मशीन काम आती है उसको हम लोग सिलाई मशीन कहते हैं, और उसको इंग्लिश में शिविंग मशीन कहते हैं। तो सिविंग मशीन का हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। चलो देखो कैसे लिखोगे, स्पेलिंग कैसे होगी सिविंग मशीन की, ऐसी, ठीक है, WING, सेविंग मशीन की स्पेलिंग आपको आती है MACHIN, ये क्या हो गया आपका सेविंग मशीन का स्पेलिंग हो गया। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके क्लास, थैंक यू।